सेवा 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 शंभू गौराना सेवा सेवा कलिकंकालीन दाईना सेवा सेवा गोंडवाना रत्न दादा मरकामता सेवा सेवा गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकामता सेवा सेवा अपने अपने माता पिता का सेवा सेवा अपने अपने माता पिता का सेवा कर रहे हो कि नहीं? कहाँ हाथ नहीं उठ रहा है, डंडा तो नहीं मार रहे हो। अपने अपने माता पिता का सेवा सेवा सगा समाज का सेवा सेवा युवक युवती का सेवा सेवा युवक युवती का सेवा सेवा युवक युवती वाले लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव शंभू गौरा महापूजन के 12वां साल के शुभ अवसर पर सुरहोत्ती दिवाली जिसे लोग दीपावली कहते हैं, उसको छत्तीसगढ़ की तरफ से गोंडवाना आंदोलन की तरफ से आप सभी लोगों को बड़ा बड़ा बधाई। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे साथी भाई संतोष चंद्रा जी राष्ट्रीय मंच पर मंचासीन है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय डॉक्टर एल सुधर जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय संजय कमरो जी, प्रदेश के महासचिव आदरणीय पीएल भास्कर जी, और हमारे जिला के नवीन जिला एमसीडी के जिला अध्यक्ष भाई केवल मरकाम जी, मंच पर युवा मोर्चा के साथी, मंच पर गोंडवाना स्टूडेंट के समस्त पदाधिकारी गण, सामने पंडा पुजारी गण जो कलश का देख रेख कर रहे हैं, सामने बैठे मातृशक्ति पितृशक्ति, और आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने छठा बिखेर रहे भाई संजीवन कांडिया जी, उनके समस्त कलाकार साथियों को, और मंच पर बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हैं, सम्मानित मंच सभी को हमारा सादर जय सेवा, जय प्राप्ति, जय गोंडवाना। साथियों, ये जो सांस्कृतिक धरोहर इस देश के मूल निवासियों के पास, ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और यहाँ हम और आप जैसे लोग अपने अपने माँ के कोख से पैदा होकर के कोया पिलान के माध्यम से यहाँ पर हम लोग आए और पानी पानी उपाधि बोले ने हमारी गोद में व्यवस्था बनाया। इस देश में, इस दुनिया में जितना गोद व्यवस्था बना वो पानी पानी उपाधि मोदी ने बनाया। तो साथियों, उस गोद व्यवस्था में फिर शादी विवाह का कार्यक्रम जब पैदा होता है, बच्चा भी बढ़ता है, जवान होने के बाद शादी करने का अधिकार इस समाज को दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, जिसको पूरा संसार पूजा करता है,
उसका शादी करने का आपको जिम्मेदारी मिला, ये आप लोग ठीक से इसको निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हर साल मेरे को मन से कहना पड़ता है। इसलिए साथियों, ये जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारा, गोंडी संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। भारत के खोज नामक जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उसने अपने पुस्तक में लिखा। तो साथियों, हम लोगों का जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये अछूत है। इसमें आज पश्चिम का सभ्यता आकर के तोड़ मरोड़ करने में लगा हुआ है। नहीं, हमारे समाज में जो व्यवस्था है कि लड़का और लड़की, वर और वधू, दूल्ही दे और दूल्हा दे, ऐसे बना करके जिसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज से आपके घरों में मांगलिक कार्यक्रम यानी शादी विवाह का कार्यक्रम देखने, सगा जाने का व्यवस्था, लड़की लड़का देखने का, एक दूसरे का देखने का व्यवस्था, ये आज से प्रारंभ होता है साथियों। ये और इसलिए इतना बड़ा ये जो का आयोजन हर साल, इसीलिए सांस्कृतिक विजय महोत्सव नाम दादा मरकाम जी ने जब इमली गोलाई पर शुरुआत किए, वहां से यहाँ भलौर के इस धरती में हम लोग क्योंकि वहाँ पर कुछ निर्माण काम हुआ और यहाँ पर भी कुछ लोगों ने प्रयास किया इसे सिद्ध करने का, इसको कब्जा करने का। लेकिन भलौर के तमाम साथी यहाँ के जो हमारे समाज के लोग हैं और पिपरिया के अगल बगल के जो भी समाज के लोग हैं, उन लोगों ने प्रयास करके इस जमीन को गोंडवाना सांस्कृतिक महोत्सव बनाने के लिए इसे आरक्षित किया साथियों। इसलिए आने वाले समय में जब तक आपका सांस्कृतिक धरोहर रहेगा, दुनिया का ये संस्कृति चलते रहेगा। जिस दिन आपका संस्कृति खत्म हो जाएगा, दुनिया की सारी संस्कृति अपने आप नष्ट हो जाएगी साथियों। ये संस्कृति जिसके माध्यम से हम लोग आज दुनिया में सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम गोंडवाना के इस धरती में, गोंडवाना के स्कूल में हम लोग पैदा हुए। और जो अभी गीत हमारे संजीवन टांडिया जी गा रहे थे, इस गीत को गाने के लिए मैंने इनके बड़े भाई करम दास टांडिया जी के साथ इनके घर गया था कुदरी में, और मैंने कहा था कि आप दादा के संबंध में गीत बनाइए। बहुत सारे साथी ने, इधर सूरजपुर साइड के आपके भानु रंगीला ने, प्रेम शाह मरावी जी ने, बहुत सारे साथियों ने दादा मरकाम के तिरंजलि पर गीत गा रहे थे। तो मैंने भी इनको कहा कि भी आप भी एक अच्छे गायक हैं, फेमस हैं, तो आप एक गीत जरूर दादा के बारे में कहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने कलाकार साथी हैं, दादा के 28 अक्टूबर को पुण्यतिथि है, दूसरा वर्ष, आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। तिवरता में जब असम से कोकड़ा झर से सांसद आ सकता है, तो आप लोग तो यहीं बगल में रहते हो जी, यहाँ क्यों नहीं जा सकते आप दादा के तिवरता, जहाँ पर दादाजी को समाधि स्थल बनाया गया है। आप वहाँ जाके उनका दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, अपनी मन्नत मान सकते हैं। आज भी लोग बुलाते हैं उसको तो वो आ जाता है। नहीं, में आप अजमा के देख लीजिए, और भरोसा ना हो तो बुला के देख लीजिए, दादा मरकाम जी आके बताएंगे आपको। इसलिए साथियों, दादा मरकाम जी जब जिंदा थे तब भी कहते थे कि मैं मरकाम हूँ, मैं जिंदा में तो काम आ रहा हूँ, लेकिन मर के भी काम आऊंगा। ये दादा मरकाम जी का ये आंदोलन बता रहा है साथियों। आज चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आज चाहे आप झारखंड हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो,
कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, असम हो, इन तमाम राज्य में हम लोग गोंडवाना आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। आज तो यहाँ पूरी रात हम लोग यहाँ बैठे रहे। एक कार्यक्रम में मुझे जाना है, इसलिए डॉक्टर रेलवे सुदय के पहले मुझे कहना पड़ा कि मुझे बोलने के लिए दे दिया जाए। 9 बजे उस कार्यक्रम में पूजा में पहुंचना है। इसी ईश्वर महागौरा पूजा का कार्यक्रम है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए 9 से 10 बजे वो पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए साथियों से मैं कहा, क्योंकि मेरे को जाने में कम से कम 3 घंटा लगेगा वहाँ, इसलिए मैं पहले ले लिया। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे बाद आप जरूर अपनी बात को कहेंगे। तो साथियों, ये गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से दादा मरकाम जी ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा। हमने उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरा देश में इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है साथियों, अभी सितंबर में और 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून इस देश में लागू हुआ, लेकिन उसका नियम बनाया गया और 8 अगस्त को उस नियम को राजपत्र में प्रकाशित यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। लेकिन वो नियम भी तोड़ मड़ोड़ करके किया गया है। क्या ये सरगुजा, ये कोरिया जिला, ये एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिंबरी, भरतपुर, इस जिला में क्या आपके ग्राम सभा को अधिकार मिला? खदान का, रेत खदान का, भूमि अधिग्रहण के संबंध में, बंटवारानामा के संबंध में ग्राम सभा में क्या आपको फैसला करने का पावर सरकार ने दिया? नहीं दिया। यानी जो पेशा कानून सरकार ने लागू किया वो आधा अधूरा है, उससे हमारा भला नहीं हो सकता। साथियों, जब मुख्यमंत्री 8 अगस्त को कह रहे थे ये जो कानून है, यानी जब विश्व आदिवासी दिवस मनाने आए थे वो रायपुर में, और उसके बाद बिलासपुर भी आए थे। बिलासपुर में और रायपुर में उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जो समाज और सामान्य वर्ग के लोग जो रहते हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी उसने इशारा में कह दिया कि पहले भी आप आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटते रहे और आने वाले समय में भी आप लूटते रहोगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे कानून पास किया, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। साथियों, जब तक आप विरोध नहीं करोगे, दादा मरकाम हर जगह जब आपके जल जंगल जमीन की बारी आती थी तो दादा मरकाम खड़े होकर के उसको विरोध करते थे। जब तक हमको जल जंगल जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, जब 1857 की कानून कहता है, 425 कहता है खान खनिज अधिनियम के 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर कोयला खदान भी खुलती है तो वहां के जमीन मालिकों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। जिस गांव में खुल रहा है उस गांव वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए और रॉयल्टी मिलना चाहिए, ऐसे कानून में लिखा है। तो ये पेशा कानून का नियम बना देने से क्या हमको कोयला खदान का हक और अधिकार मिला? मिला क्या भाई? कोई हाथ उठाएगा, मिला क्या? नहीं मिला। क्या हमारा विधानसभा में जो असेंबली में गए हैं, विधानसभा में हमारे समाज के जो विधायक 30 जने से ज्यादा है, यानी क्या उन लोगों ने सदन में कुछ बात कहा? अभी 32% से 20% कर दिया गया है, जबकि 5 जुलाई 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे पास उसकी कॉपी है, 5 जुलाई 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रसारित किया था कि छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल को दिया जाएगा, यानी आदिवासियों को। लेकिन अब वो 32% उस समय भी 5 में लागू हुआ, लेकिन वो 12 में
छत्तीसगढ़ में लागू हुआ रमन सरकार के समय, 7 साल उसने घपला किया कि नहीं किया? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, रमन सिंह जब थे 15 साल, उसने 7 साल घपला किया कि नहीं किया? अरे 5 जुलाई को जब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया तो 5 जुलाई को यहाँ लागू होना चाहिए था ना जी। जो 5 जुलाई 2005 को नहीं हुआ, 2012 में लागू हुआ। वो 2012 में कैसे लागू हुआ? पूरा उस समय मेरी घड़ी सूरजपुर के पास ओड़गी में था, काला माजरा करके गांव, हमें से याद है। दादा को कहा था कि रायपुर दादा आपको जाना है आंदोलन में, और दादा मरकाम जी गए थे। हजारों की संख्या में लोग रहे और रमन सिंह का घेराव करने जा रहे थे, तो पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया और वहां पर जो पानी का बौछार से रोकने का प्रयास किया और हजारों लोगों को, दादा मरकाम सहित हजारों लोग सेंट्रल जेल रायपुर में बंद कर दिए गए। 4 दिन दादा मरकाम जी, जैसे ही हमको पता चला कि दादा मरकाम जी अंदर हो गए, हम काला मांजर मुर्गी के पास से सीधा रायपुर गए। दादा मरकाम से जेल में मिले और मिलने के बाद दादा ने कहा, बेटा जमानत नहीं कराना। बाकी और नेता थे वो तड़फड़ा रहे थे, हमको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो दादा ने कहा, बेटा तुमको एक काम करना है, जो पूरा आंदोलन करवाना है। अब तुम जानते हो कैसे करना है, क्योंकि मैं दादा का सेक्रेटरी भी रहा, राष्ट्रीय महासचिव था। पूरा देश को एक पत्र लिखा, पूरा तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को, कि रेल रोको आंदोलन किया जाना चाहिए। हर दादा मरकाम जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रमन सिंह जेल में डाल दिए, इसे पूरा देश में रेल रोको आंदोलन किया जाए ताकि दादा को निशर्त छोड़ा जाए। ये हमारा शर्त था। और जब हमारी पत्र जैसी गया, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह में रेल रोको आंदोलन हुआ और बहुत तोड़ फोड़ हुआ, चाहे वो चक्का जाम हुआ। तब जाकर के वहां के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ के रमन सिंह से पूछा कि आप दादा मरकाम जी को क्यों बंद कर दिए हो, तो बुजुर्ग है, उसने क्या इतना बड़ा गलती कर दिया? तो बोले, भैया दादा मरकाम को पहले छोड़ो, नहीं हमारा प्रदेश परेशान हो रहा है। तब जाकर के निशर्त रिहाई हुआ और हजारों लोग दादा के साथ निशर्त रिहाई हुए। नहीं में लोग अंदर रहते। ये दादा मरकाम जी का, उनका इस समाज के लिए प्रेम था। समाज के लिए उसने पूरा, चाहे वो जन जन जमीन हो, इसी तरह 26 नवंबर 2006 को दादा मरकाम जी 4.5 लाख लोगों को लेकर के दिल्ली गए और दिल्ली में वना अधिकार कानून पास करवाए। उसमें हमारे 12 लोग शहीद हो। तब जाकर के आपको जंगल का जमीन का हक और अधिकार दिया है साथियों। ऐसी खैरात में नहीं मिला है, वो दादा मरकाम जी का। और हम लोगों ने दादा के साथ में, पूरा जवानी दादा के साथ में इस गौरवाना आंदोलन के लिए, इस आदिवासी समाज के लिए, इस मूल निवासी समाज के लिए लगा दिया। और आज जब चुनाव होता है तब हम आपके पास उसी बात को लेकर के आते हैं। आज अगर आप किसी के घर में मजदूरी करने जाते हैं, किसी खेत में मजदूरी करने जाते हो, शाम को आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग इतना दिन आपके लिए काम किए, चाहे आरक्षण के मामले में हो, चाहे जल जंगल जमीन के मामले में हो, चाहे खरीद संपदा के मामले में हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, तमाम मामले में हम लोगों ने आपके लिए काम किया है। और आज भी आप राजनीतिक रूप से गुलाम हो। आज आपके वोट से लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लोग सरकार में बैठ जाते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते। अभी 32% भूपेश सरकार को 4 साल में भूपेश को 60 बार पेश करने के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट में, जबकि उसकी महाधिवक्ता है, सॉलिसिटर है, लेकिन उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। इसलिए हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को आपके खिलाफ फैसला दिया। उसका कारण है नकारापन, निकम्मा यह सरकार है। और उनके साथ में उनके जो विधायक हैं वो और ज्यादा निकम्मा है, क्योंकि वो अभी तक उफ नहीं बोले। 32%
हुआ है। अभी प्रोफेसरों की भर्ती हुई, उसमें हमारे लोगों का सिलेक्शन हो गया था, उसमें रोक लगा दिया। डिप्टी कलेक्टरों की भर्ती हुई, उसमें हमारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। हमारे बहन लोग, हमारे नवयुवक साथियों का सिलेक्शन हो गया, उसमें रोक लगा दिया गया। इंस्पेक्टरों में भर्ती हुई, उसमें रोक लगा दिया। मास्टर की भर्ती हुई, उसमें रोक लगा दिया गया। पटवारी की भर्ती हुई, उसमें रोक लगा दिया। यहाँ तक कि चपरासी की भर्ती हुई, उसमें भी अभी रोक लगा दिया गया है। तो कैसे आपके विधायक सांसद क्या कर रहे हैं? पूछे आप लोगों ने कभी? मैं तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी लोग, हमारे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का जैसे लेटर जारी होता है तो सबसे पहले अपने अपने विधायकों को उसके घर में घेरने का काम करो। घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे बताइए? घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे बताइए? घेरेंगे। भाई अनुसूचित जाति लोगों को 4% कम हुआ था तो तमाम वो लोग घेरने गए थे और लड़ाई लड़े जीते। तो आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो तो जरा मैं देखूं कितने लोग जाना चाहते हैं भाई अपने हक और अधिकार के लिए। अरे माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता जब तक वो रोएगा नहीं। वो बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता। साथियों, वो काम महंगा करती है। इसी तरह आपके विधायक सांसद हैं, आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं। जब तक आप सड़क में खड़ा नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको उदाहरण बता दो, पूरा भारत में परिसीमन हुआ, आदिवासी सीट कम हो गया छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में तमाम जगह में, लेकिन झारखंड के आदिवासी भारत सरकार के कानून को दरकिनार कर दिए, किनारे कर दिए। वो लोग सड़क में खड़ा हो गए। हमारे क्षेत्र का कोई विधानसभा में परिसीमन नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो वहां भारत सरकार घुटना टेके। बताइए, ये है संगठन। इसलिए हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष का जैसे लेटर जारी होता है तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैंने कहा भी है कि पूरा छत्तीसगढ़ में अपने अपने विधानसभा का विधायक को घेरने का काम करेंगे और उसको चूड़ी भी भेंट करने का काम करेंगे। क्योंकि ये बोल नहीं रहे, मैं किसी एक विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ। सारे विधायक सामान्य क्षेत्र में उस विधायक को भी घेरना है, क्योंकि हमने वोट दे करके उसको भेजा है, अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है कि आपको बात करना है, सदन में जाके बात करना है। जब सदन में कुछ बात नहीं करोगे तो आपको चुनाव जिता के भेजने का फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? इसलिए हमको हक अधिकार चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा राइट सुने हैं। इसलिए साथियों, ये तमाम बातें हैं। इसलिए गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव के इस कार्यक्रम में, शंभू गौरा महापूजन के इस कार्यक्रम में आप सब लोग हर वर्ष की तरह यहाँ पर आप लोगों ने अपना समय निकाल करके आए और पूरा रात्रि आप लोगों ने भाई सजीवन टांडिया और उनके पूरा साथियों को और हमारे वक्ताओं का बड़े धैर्यता के साथ से आप लोगों ने की बात को सुना है। मेरी भी बात को आप लोगों ने सुना है। अच्छा लगेगा तो उसको रख लेना और खराब है उसको छोड़ देना। मैं तो आपसे यही अपील करूंगा, क्योंकि हमने समाज के लिए गोंडवाना का ये पीला गमछा लेकर के पूरा देश में दौरा कर रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद में दादा मरकाम जी का वैसे पूरा देश के अलग अलग क्षेत्रों में गोंडवाना पुनरुत्थान के नाम पर रथ यात्रा निकली हुई है। उनका संदेश को गांव-गांव में हमारे पदाधिकारियों को बताना, संगठन के लोगों को बताना कि दादा ने क्या किया समाज के लिए। इसलिए गोंडवाना पुनरुत्थान के नाम पर ये आंदोलन चल रहा है और 28 तारीख को दादाजी का गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के नाम पर पुण्यतिथि मनाया जाएगा दूसरा। और आप सब लोग आमंत्रित है, उसमें आइए। वहाँ दादा के इस कार्यक्रम में दूसरे दल के लोग भी जो सांसद हैं
निर्दलीय सांसद हैं, पार्टी से सांसद हैं, वो लोग भी, विधायक लोग, तमाम लोग, जनता आ रही है, लाखों की संख्या में लोग रहेंगे। तमाम कलाकार साथी आप लोग भी दादा के वहां पर मंच में आइए, एक दो गाना दादा के संबंध में अपना प्रस्तुत करिए। ऐसा हम आप सब लोगों से अपील करते हैं और सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, आवेदन करता हूँ कि आप सब लोग वहां पहुंचे और दादा के इस पुण्य तिथि में अपनी सहभागिता निभाते हुए इस गौरवान आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना मील का पत्थर साबित करने में अपना अहम योगदान दे, ऐसी कामना करते हुए पुनः आप सब लोगों को चरणों को सेवा व्यवहार करते हुए, चूंकि आप लोग यहाँ आपके चरणों का दर्शन करने के लिए हम लोग तमाम जगह में अभी 30 तारीख को डिडौली में कार्यक्रम है और 31 तारीख को हम लोग जबलपुर के गुंडम में रहेंगे, जहां दादा का आदमकद मूर्ति का अनावरण करने हम लोग जा रहे हैं। तो साथियों, निश्चित तौर पर अभी मैं इस क्षेत्र के लिए 17 तारीख को मैं महामहिम राज्यपाल से भी मिला। मैंने कहा कि गुरु घासीदास में 44 गांव से ज्यादा उठ रहे हैं। हमने आपको माटी सत्याग्रह के माध्यम से पिछले साल पद यात्रा में जाके राजभवन में 1.5 घंटा हमने बात करके उनको आवेदन किया था कि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है वहां से गांव के लोगों को विस्थापित न किया जाए। हमने कहा जो पहले प्रस्ताव पास किए हैं और अभी 8 अगस्त को पेशा कानून का नियम पास हो गया है और केंद्र आपके राज्य सरकार के मंत्री परिषद से उसको मान्यता दे दिया है, उसे लागू कर दिया है। राजपत्र में 9 तारीख को प्रकाशन भी हो गया है। इसलिए हमने कहा कि पूर्व में जो भी ग्राम सभा ने प्रस्ताव दिया रहा होगा वो सारे प्रस्ताव को अब आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लाइए। क्योंकि पेशा कानून में बात है कि 6 महीना पहले अगर कोई कानून, कोई प्रस्ताव आप पास किए हो, उसको पुनः आप वापस बुला सकते हो, यानी उसको रद्द कर सकते हो। ऐसा आपको अधिकार मिला है, इसको आप उपयोग करो, इस पावर को अपने गांव में उपयोग करो ताकि सरकार को भी लगे यहाँ के आदिवासी समाज कुछ जागरूक हो गए अपने हक और अधिकार के लिए। इस हक अधिकार के लिए आप लोग एक काम करिए। जब तक ये काम नहीं करेंगे कोई आपको बचाने वाला नहीं है। लगे हुए हैं लोग, चूंकि जहां आदिवासी समाज रहता है वहीं पर हीरा है, वहीं पर कोयला है, वहीं पर तांबा है, वहीं पर चांदी है, वहीं पर सोना है और दुनिया की नजर आपकी उस जमीन पर पड़ी है। पहले आप लोगों ने राज और पाट किया तो लोगों ने आपके राज पाट छीन लिए। अब आपकी जमीन है, जंगल है, खनिज है, उसको लोग छीनना चाहते हैं और वहां से आपको फिर से वही मजदूर बनाना चाहते हैं और हम मालिक बनाना चाहते हैं। गौरवान आंदोलन वाले आपको मालिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके जिस जमीन में आप रहते हैं अरबों खरबों का, इस क्षेत्र में 1 एकड़ में, ये मेरे सामने खड़ा होकर जो वीडियो ले रहे हैं यादव जी, कन्हैया यादव जी, ये खुद ACCL में नौकरी किए हैं, भास्कर जी ACCL में नौकरी किए हैं, तमाम हमारे साथ राजा राम जाता जी, तमाम लोग ACCL में नौकरी करते हैं। ACCL में इस क्षेत्र में हमारे जमीन में 1 एकड़ में 70 करोड़ का कोयला निकलता है। कितने का कोयला निकलता है भाई? 70 करोड़ का कोयला निकलता है और 25% के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा? रॉयल्टी दिया जाएगा। ऐसा पेशा कानून में है, ऐसा पेशा कानून में है। लेकिन आपके विधायक ने कभी बताया क्या? आपके सांसद ने कभी बताया क्या? नहीं बताया। तो ऐसे गूंगे बहरे लोगों को जिताते रहोगे तो तुमको कभी हक और अधिकार नहीं मिलेगा। हक अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ता है साथियों। ऐसा रेत में सोने से काम नहीं चलता है और फिर बाद में जीत के रेत बेचने से काम थोड़ी चलेगा। ये चलेगा क्या बताओ? है कि नहीं? तो पूरा अभी वर्तमान का इस जिला में, हम कोरिया पुराना जिला कहें या MCD का
जिला का है, तमाम जिला में रेत का धंधा चल रहा है। यहाँ का रेत इलाहाबाद जा रहा है, बनारस जा रहा है। एक ट्रक 90 से 1.5 लाख रुपया में बेच रहे हैं। बताइए आपको क्या मिल रहा है? उसका कुछ राइट मिल रहेगा? कोई ग्राम सभा को, कोई ग्राम सभा को मिल रहा है क्या भाई? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। ये आपको मिलेगा ना भाई? गांव के बेरोजगार युवकों को कमेटी बना करके उसमें उनको हक और अधिकार भी मिलना चाहिए। ये तमाम बातें हैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और हमारे वक्ता हैं और मुझे ईश्वर गौरव महापूजन में भी जाना भी है, तो आप सब लोगों के चरणों का पुनः मैं सेवा जोहार करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी में विराम देना चाहूंगा। और पुनः इस दीपावली, सुरुचि और दिवाली के आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।